हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे। आज की क्लास उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, भारी नहीं है बेटा। 700 रुपए पर 35% की एकल छूट और बेटा समान राशि पर 18% की और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करिए। वो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ए सिंगल डिस्काउंट 35% ऑन द 700 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18% और 12% ऑन द सेम अमाउंट बेटा। तो आप देखिएगा, तो एमआरपी कितना था बेटा? 700 रुपए था और उस पर दो छूट दी जाती है बेटा। एक प्रकार की तो सिंगल परसेंट छूट है, एक प्रकार जो है बेटा वो कितना है, दो छूट है 18% और कितना है बेटा 12%। दो छूट 18 और 12 की लगातार दी जाती हैं। तो दोनों प्रकार की छूटों के बीच का अंतर ज्ञात करिए और वो भी रुपए में बताइए बेटा। तो आप बता सकते हैं ये दो छूट है तो इसको हम सिंगल छूट बना सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू बेटा अपॉन 100 और ये परसेंटेज लगा के आप एकल छूट बना सकते हैं। तो 18 और 12 कितना होता है बेटा? तो आप कहेंगे 30 होता है और दोनों की गुणा करेंगे बेटा तो 216 आएगा और बटे 100। दो जीरो से दशमलव के दो अंकों से पहले स्थान पर जीरो पॉइंट लग जाएगा बेटा। तो अब मैं कह सकता हूं यहां पर कितना आएगा बेटा, 30 माइनस के 2.16। तो आप घटाएंगे कितना आएगा बेटा, 27 दशमलव आपका 84%। इतने परसेंट का क्या आएगा बेटा, एकल छूट बन जाएगी। इन दोनों की जो एकल छूट आएगी वो कितनी आएगी, 27.84% बेटा। अब दोनों की छूट का अंतर निकालना है तो दोनों की छूट का अंतर करेंगे, तो दोनों का अंतर करेंगे बेटा, अंतर बेटा। तो जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.16% तो इधर आ जाएगा पॉइंट के बाद बेटा। अब यहाँ क्या बचा, 34 में बेटा 27 जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब दोनों प्रकार की छूटों का अंतर कितना है, 7.16% बेटा। और ये हमें रुपए में बतानी तो किसका निकाल दीजिएगा बेटा आप, 700 का। तो 700 का हम 7.16% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएंगे, दो बेटा। अब जब इसकी गुणा करेंगे 7 छंग 42 होता है और 7 के 7 4 11 हो जाएगा, 49 और 1 50 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 50.12 रुपए का अंतर आएगा बेटा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आदमी एक वस्तु पर 40% की छूट देता है जिसे क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया था। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1300 कितना हो बेटा, 5 हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ए मैन ऑफर द 40% डिस्काउंट ऑन एन आइटम विच हैज बीन द मार्क प्राइस देखिए 50% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज बेटा 100, देखिए 1305 देन द कॉस्ट प्राइस इज बेटा। उसने कहा एक आदमी जो है बेटा एमआरपी पर कितनी छूट देता है बेटा, एमआरपी पर 40% की छूट देता है, लेकिन वह सीपी से कितना ज्यादा अंकित करता है बेटा, 50%। तो इसका मतलब जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 50% ज्यादा अंकित करता है। तो ये कितना हो बेटा, 100 हो, तो 50% अधिक अंकित करेगा तो ये कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। और उस पर कितने की छूट देगा बेटा, 40% की। और आप जानते हैं छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, तो 150 गुणा 40 छोड़ा दो 60 तो लिया होगा बेटा और बटे 100। तो आप कहेंगे 15 6 कितना होता है, 90 होता है। तो आप बताओ जो वस्तु 100 रुपए की थी वो कितने की बिकी बेटा, 90 रुपए की बिकी। मतलब मेरे हिसाब से 90 की बिकी है और सवाल में सेलिंग प्राइस दे रखा है बेटा कितना। तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस आपको दिया है बेटा 1305 और मेरे हिसाब से 90 है, 90 बराबर 1305। तब देखिए 9 से काटिए बेटा तो यहाँ 10 की वैल्यू हो जाएगी, तो 9 का ना 9, 4 बचे 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। अब 10 से गुणा इधर करेंगे तो 100 आ जाएगा और 10 से गुणा इधर करेंगे तो आपका कितना आएगा बेटा 1450 और यही आपका सीपी हो जाएगा क्योंकि 100 माना था और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1450। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। एक शर्ट का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, इस पर 15% की छूट पर बेचा जाता है। ऑफ सीजन के कारण दुकानदार 5% की और छूट देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो वो कहता है द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट देखिए 2000 इट्स द सोल्ड द डिस्काउंट 15%, द शॉपकीपर हैज अलाउ ए
फर्दर डिस्काउंट 5% ड्यू टू द ऑफ सीजन, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट बेटा। तो एमआरपी कितना था बेटा, उस पर एमआरपी था कितना बेटा, 2000 रुपए था। तो 2000 रुपए था और उस पर दो छूट दी जाती है, एक 15% की और एक छूट और है बेटा 5% की ऑफ सीजन के कारण बेटा। तो आप जानते हैं जब डिस्काउंट दे दिया जाता है तो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है बेटा। तो सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे बेटा इसमें से, तो 2000 गुणा बेटा, तो यहाँ 15% की छूट दी है तो 85% तो लिया होगा बेटा, और गुणा बेटा 95 बटे कितना बेटा, 95 बटे कितना आएगा बेटा, 95 बटे 100। और इसको हम जब थोड़ा सोल्व कर लेंगे बेटा तो यहाँ क्या आएगा 2000, और ये कितना आएगा 17 बटे 20, और ये आपका जाएगा 19 बटे 20 बेटा। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं बेटा। अब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 होता है। तो अब मुझे बताइए 17 पंजे कितना होगा, 85 होगा बेटा, और 85 गुणा 19। तो आप जानते हैं देखिएगा 5 गुणा करता है 9 से, तो आप बताइए लास्ट का इकाई अंक जो है सबका 0 है। तो एक ही आप बताइए जब 5 9 से गुणा करेगा तो इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन आएगा। तो हम ऑप्शन के हिसाब से भी देख के मार सकते हैं। तो आप कहेंगे कितना आएगा 1615 करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणा भी करेंगे तो यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। 500 के अंकित मूल्य पर एक वस्तु रवि को 36% और 5% की क्रमिक छूट पर दी गई, जबकि प्रभात को 40% की एकल छूट दी गई। वस्तु के लिए किसने अधिक और कितना अधिक भुगतान किया बेटा। तो वस्तु के लिए किसने अधिक और कितना अधिक भुगतान किया बेटा। तो वो कहता है ऑन ए आइटम देखिए हैविंग द मार्क प्राइस ऑफ 500 रवि वाज द ऑफर द देखिए सक्सेसफुल डिस्काउंट 36% और 5% बेटा। अब देखिए प्रभात वाज द ऑफर ए सिंगल डिस्काउंट 40%, तो हु पेड मोर फॉर द आइटम एंड हाउ मच कितना बेटा। तो अब एक बात बताइए डिस्काउंट किस पर दिया गया, 500 रुपए पर बेटा। तो 500 पर दोनों को दिया गया, रवि को भी। तो रवि को 2 डिस्काउंट मिले हैं, एक कौन सा 35% का और एक कितने का बेटा, सॉरी 36 का, 36% और एक है 5% का। मगर प्रभात को बेटा एक सिंगल डिस्काउंट मिला है 40% का बेटा। यही तो कह रहा है बेटा। तो आप एक बात बताइए इन दो छूट को हम एक छूट बना सकते हैं किस तरह से, फॉर्मूले से बेटा a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, इसका इस्तेमाल करके हम एकल छूट बना सकते हैं बेटा। तो एकल छूट कैसे आएगी बेटा, 36 और 5 कितना होता है 41। अब दोनों गुणा करेंगे 180 आएगा और बट्टे कितना आएगा 100। अब देखिए 2 जीरो से इधर से दशमलव 2 स्थान पहले लग जाएगा बेटा। तो मैं आपसे कहूं 41 माइनस के 1.80, अब दोनों घटाएंगे बेटा तो 0.20 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ 40 है तो देखिए 40 हो जाएगा, क्योंकि जब घटाया तो 40 में देख गया बेटा 39। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो रवि को जो डिस्काउंट मिला है, एक डिस्काउंट किसके बराबर है 39.20 के, और प्रभात को जो मिला है वो 40% का है बेटा। तो दोनों का अंतर क्या है, तो प्रभात ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त करता है तो कम पैसे पे करेगा, और बेटा रवि कम डिस्काउंट प्राप्त करता है तो ज्यादा पैसे पे करेगा। तो दोनों का अंतर कितना आएगा 0.80, और 0.80 किस पर निकाल दीजिए 500 पर बेटा। तो 500 पर 0.80 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तब उधर गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 होगा। अब इसका मतलब तुमसे पूछा है किसने ज्यादा पे किया, वस्तु के लिए किसने अधिक और कितना अधिक पे किया। तो आप बताइए कितने रुपए अधिक पे किया, 4 रुपए पे अधिक किया, और किसने अधिक किया बेटा, रवि ने। तो ये इसका पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, यदि इसे 20% के बट्टे पर बेचा जाता है तो इसके लिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 1.5 गुना हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आप एक बात बताइए, वस्तु का जो भी क्रय मूल्य है उससे सेलिंग प्राइस कितना ज्यादा है, 1.5 गुना। तो आप जानते हैं 1.5 गुने को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो ये 2 होगा, तो यही तो 1.5 गुना है, तो ये 3 होना चाहिए। और आप जानते हैं एमआरपी पर क्या दी जाती है बेटा, छूट दी जाती है, तब भी क्या आता है सेलिंग प्राइस आता है। और सेलिंग प्राइस बेटा कितना आएगा बेटा 450, उसका एमआरपी था
450 क्या था, और एमआरपी पर, और एमआरपी पर छूट साफ साफ दी गई है 20% की बेटा। तो हम कह सकते हैं 450 पे 20% छोड़ेगा तो देखिए जब छूट आ जाती है तो वही तो सेलिंग प्राइस बन जाता है। 450 गुणा 80/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो हम जब इसकी गुणा करेंगे इससे बेटा, तो आप बताइए 8 पंजे 40, 32 और 4 36 हो जाता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस 360 है, और हमने इधर रेशियो कितने का निकाला है 3, तो 3 बराबर कितने का रख दो 360 के, तो एक की वैल्यू इसके अनुसार कितनी आएगी बेटा 120 आएगी, और एक का मान जब 120 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 240 हो जाएगी, और यही आपसे पूछा गया है बेटा। इसका मतलब सीपी ज्ञात करिए, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करिए रुपए में, तो 240 इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक दुकानदार ने 24,000 रुपए में एक एयर कंडीशनर खरीदा। इसका मतलब एक दुकानदार खरीद कर लाया कितने रुपए में बेटा 24,000 में, 24,000 में उसने खरीदा। अब वह इसका मूल्य कितने रुपए अंकित करता है, एमआरपी कितना निश्चित कर देता है, खरीद कर एमआरपी निश्चित कर देता है 30,000 रुपए। कितने रुपए अंकित कर देता है 30,000, और वह इसे एक ग्राहक को, तो इसने अपने ग्राहक को बट्टे पर एक को बेच दिया। इस पर क्या बेचा बेटा छूट पर। अब छूट दी है तो सेलिंग प्राइस आया होगा, बेचा होगा, तो अब छूट देने के बाद वह केवल 9% का लाभ कमाता है। इसका मतलब जब वो बेचता है तो केवल 9% का लाभ कमाता है। तो बेटा ये लाभ किस पर कमाएगा, जितने का उसने लाया था, तो इस पर कितने परसेंट का लाभ कमाता है। तो मैं कह दूं कि 9% का लाभ निकाल लें हम, तो 9% का लाभ किस पर 24,000 पर, 24,000 पर 9% जब निकालेंगे 2 जीरो से ये देखिएगा 2 जीरो कट जाएंगे बेटा, तो अब कितना आएगा 240 गुणा 9, तो बताइए 0 9 चौक 36 18। इसका मतलब जो व्यक्ति इस सामान को खरीद कर लाया था उसे 2160 रुपए में बेचना है लाभ में बेटा। तो आप बताइएगा इससे 2160 रुपए ज्यादा में बेचना है, जो सेलिंग प्राइस आएगा तो 2160 में बेचेगा, तो बेटा 2000 जोड़ोगे तो 26,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 26,000, तो 26,160 रुपए का वो एसी बिकना चाहिए, मगर उसने अंकित मूल्य कितना रखा था बेटा 30,000। तो आप मुझे बताइए 30,000 उसका एमआरपी है और वो बिकना कितने का चाहिए बेटा 26,160 रुपए का बिकना चाहिए, 30,000 रुपए का एमआरपी है बेटा। और आप बताइए तो ये डिस्काउंट ही तो है बेटा, जब डिस्काउंट है तो यहां कितने का होगा 0, और यहां 4, और यहां कितने का आएगा बेटा 9 में से 1 गया 8, और यहां बेटा 9 में 3, इसका मतलब इतने का डिस्काउंट होगा। अब डिस्काउंट किस पे दिया जाता है सदा, एमआरपी, तो एमआरपी 30,000 था और गुणा 100 बेटा, तो 1 जीरो ये और 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, तो नीचे वैल्यू कितनी बचेगी बेटा 384/30, तो 3 से काटिए बेटा, ऊपर क्या आएगा 3 ही करना 3, 3 दूनी 6। अब देखिए 3 अट्ठे 24 और नीचे क्या आएगा 10 बेटा, 1 जीरो दशमलव लगा देगा बेटा, तो 12.8% का उसे क्या होगा डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी बेटा वो है बस 2600 नहीं 2160 रुपए का लाभ कमा सकता है। और वस्तु कितने की लाया था बेटा 24,000 की। तो आप कर सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा 12.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैग का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, उस पर 20% की छूट दी जाती है। एक ग्राहक 1104 रुपए में मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है, तो ग्राहक को कितने अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए बेटा। अब एक बात बताइए, बैग का एमआरपी कितना है बेटा, एमआरपी कितना है 1500, और उस पर ऑलरेडी कितने परसेंट की छूट जा चुकी है 20% की, तो बेटा सेलिंग प्राइस आ चुका होगा बेटा कितना आएगा 1200 रुपए, क्योंकि 20% छोड़ेंगे। इसका मतलब इतने का बिकना चाहिए, मगर बेटा जो ग्राहक है वो केवल उसके कितने पैसे देता है 1104 रुपए देता है। इसका मतलब ग्राहक उस वस्तु को कितने में खरीदना चाहता है 1104 की। अब वो बिक जाती है तो इसका मतलब इस पर भी एक छूट गई है, तो अगले के लिए ये क्या बन गया होगा एमआरपी, क्योंकि अगली छूट किस पर दी गई 1200 पे दी गई बेटा। तो आप बताइए कितने की छूट दी गई आपको, साफ साफ 96 रुपए की बेटा, और कितने पर 1200 पर, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए 12 अट्ठे 96, तो हम कह सकते हैं 8% की उस पर छूट दी जाती है, दूसरी छूट बेटा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद
एक दुकानदार देखिए बट्टाकृत मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है बेटा। तो रेडियो का अंतिम सेलिंग प्राइस कितना है, 792 रुपए है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो अब बताइए एमआरपी पर क्या दी जाती है बेटा, छूट, तभी तो सेलिंग प्राइस आता है। और छूट कितनी है बेटा, पहली छूट कितनी है 25% की, और दूसरी छूट कितनी है 12% की। तो यदि मैं आपसे कहूं 25% और 12% का, इसका हम रेशियो वैल्यू निकालें, 5 चौक, देखिए नीचे क्या आएगा 1/4, और यहां पे जब 4 से काटेंगे तो ऊपर 3 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, परसेंटेज हटाकर बेटा 25 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यदि वस्तु पहले 4 की हो तो 1 की छूट पर बिकी होगी तो 3 की बिकी होगी, और फिर वस्तु बेटा 25 की हो तो वह कितने की छूट पर बिकी होगी, 3 की, तो 22 की बिकी होगी बेटा। अब यदि आप इसको काटें तो बेटा 2 बार काट लो, और इसको भी कितनी बार काट लो बेटा, 2 बार, तो 11 बचेगा। अब 11 दिखेगा 25 दूनी 50, और इधर कितना बचेगा बेटा 33। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू जो है 50 की थी वह बिकी कितने पर है, 33 की बिकी है। तो आपको कहता है अंतिम मूल्य कितना है बेटा उसमें, देखिएगा तो एमआरपी बेटा, और इधर क्या है बेटा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग एमआरपी कितनी है बेटा 50 है, तो बिकी कितने की है 33 की, और सवाल में कितने की बिकी है बेटा 792 बेटा। तो यदि मैं आपसे कहता हूं 2 बार जाएगा बेटा तो यहां कितना बचेगा 66, तो यहां 3, और यहां कितना बचता है बेटा 2, और यहां बचता है 1 बेटा। तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार। तो आप बताइए 4 बार जाएगा तो यहां कितनी बार जाएगा 4 बार। तो आप बता सकते हैं 3 चौक 12, और 3 चौक 12 13 बेटा। तो आपकी एक वैल्यू कितने के बराबर आई 24 के। तो हमें तो बेटा एमआरपी निकालना है, तो 50 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा 24 गुणा 50 आएगा बेटा। तो आप बताइए 24 गुणा 50 का मतलब 1200 रुपए, इसका क्या आ जाएगा एमआरपी आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 50,000 के एक बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 36 और 4% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर बेटा। तो आप बताइए कितने रुपए थे, 50,000 रुपए थे, कितने रुपए थे बेटा 50। इस पर एक छूट दी जाती है 40% की, और इस पर 2 छूट है बेटा 36, और एक छूट और है 4% की, 2 क्रमिक छूट है। इन दोनों को हम एक छूट बनाएं तो कैसे बनाएंगे बेटा बताइए, 36 + 4, और 36 की और 4 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा, और बटे 100। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एकल छूट बना सकते हैं। तो 40 में से 1.44% घटा देंगे तो आप बताइए यही क्या आएगा 6, तो 6 ही आएगा। यहां बेटा 9 देखिएगा, यहां से जब घटाएंगे तो यहां कितना आएगा बेटा, तो यहां आपका 5 आएगा, और यहां वैल्यू कितनी है 39, तो 38 आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 38.56 है बेटा। तो इन दोनों की एकल छूट कितनी होगी 38.56%। अब दोनों का अंतर करें तो इन दोनों का अंतर कितना है 1.44% आएगा, और ये किस पे आएगा 50,000 पर, वही निकालना है बेटा हमसे छूट का अंतर बेटा। तो 50,000 का गुणा 1.44% निकालें बटे 100। देखिएगा एक पॉइंट हटाएंगे 100 नीचे और आ जाएगा बेटा, 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो काट देंगे, तो इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 144। तो आप बताइए 5 चौक 20 और 14 पंजे 70, तो कितना आ जाएगा बेटा 720, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन दोनों की छूट का अंतर कितना आएगा 720 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक पुस्तक को 32% की छूट पर बेचा जाता है और नगद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट की अनुमति है। यदि रमेश ने 2550 नगद देकर पुस्तक खरीदी तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए बेटा। तो बताइए कितनी छूट है बेटा 32% की। तो एमआरपी पर छूट दी गई है बेटा 32% की बेटा, तो कितना परसेंट लिया गया होगा बेटा, आप कहेंगे 68%। फिर छूट दी गई है 25% की, तो फिर कितना लिया गया होगा बेटा 25% छूट दी 75% लिया गया होगा, और बिल जो बना है वो कितने का बना है 2200 नहीं 2550 का बेटा, 2550 का बिल बना है। तो देखिए एमआरपी बेटा, एमआरपी गुणा देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहां पर देखिए 4 से काट सकते हैं 17
और नीचे आएगा बेटा 25, और इधर जब हम काटेंगे तो 3/4 आएगा, और बराबर कितने के बेटा 2550 के। अब मैं 3 से इसे भाग करूं बेटा, तो आप बताइए 3 से भाग करेंगे, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 पंजे 15 और 0 आ जाएगा। फिर 17 से भाग करें बेटा, 17 पंजे 85 होता है, तो 50 बार कट जाएगा। तो एमआरपी जो आएगा, एमआरपी गुणा 1/25 और गुणा 1/4 और बराबर कितने के बेटा 50 के। तो 25 चौका कितना होता है 100, और 100 उधर जब गुणा करेगा तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा एमआरपी कितना आएगा बेटा, एमआरपी जो आएगा बेटा कितना आएगा 50 गुणा 100, और आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 बेटा। देखिएगा, और यही आपसे पूछा गया था और कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंकित मूल्य पर 30% और 40% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु 420 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो वही सवाल है जो पीछे है बेटा। एमआरपी पर छोड़ा गया पहले कितना परसेंट 30%, तो हम कह सकते हैं 70% तो लिया गया होगा। फिर छोड़ा गया 40%, तो हम कह सकते हैं कितना परसेंट लिया गया हो 60%। और छूट देने के बाद वस्तु बिक जाती है, और बिकी कितने की है बेटा, ये सेलिंग प्राइस कितने का है 420 का। अब इसको हम लिखेंगे एमआरपी, और यहां 7/10, और यहां बेटा कितना बचा 3/5। जब इसका रेशियो बना लेंगे और बराबर कितने के 420 के। अब देखिए 7 से काट दिए, 7 छंग 42, और फिर 3 से काट दीजिएगा, फिर कितना 20। तो अब एक बात बताओ, एम आर पी बेटा इधर क्या बचा 1/10 और 1/5, और उधर वैल्यू बची है बेटा कितनी बेटा आपकी 20 वैल्यू बची है। तो इधर ले जाएंगे तो देखिएगा कितना आएगा एमआरपी बेटा, तो 50 जब गुणा करेगा तो 20 गुणा 50 बेटा, तो आपको सी साफ साफ वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1000। तो यही तो आपसे पूछा था कि एमआरपी कितना था 1000, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 10% 13% की दो क्रमिक छूट की अनुमति देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है बेटा 14,094 रुपए है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो सेम क्वेश्चन है, तो एमआरपी में छूट दी जाती है बेटा 10%, तो कितना परसेंट लिया गया होगा 90%, तो 90 को हम लिख सकते हैं बेटा 90/100। फिर देखिएगा कितनी छूट दी जाती है 13%, तो आप कहेंगे 13% 87% लिया गया होगा 87/100। और छूट देने के बाद क्या आता है बेटा सेलिंग प्राइस आता है बेटा, तो सेलिंग प्राइस आपको साफ साफ दे रखा है बेटा कितना 14,094 बेटा। तो 0 से 0 काट सकते हैं, तो एमआरपी गुणा देखिए 9/10 और गुणा 87 बेटा कितना आएगा 100, और बराबर कितने के है 14,094 बेटा। तो हम यहां 9 से काट सकते हैं बेटा, 9 से 9 का ना 9 बेटा, बचे कितने 5। अब 9 पंजे 45 बेटा, क्योंकि जब हम देखिए 45 बचा 5, अब 9 छंग 54, अब 54 देखिए 9 छंग 54 बचा कितना बेटा 5 और 9 छंग 54 बेटा। तो अब यहां देखिए वैल्यू 87 से जरूर कटेगी बेटा, तो आप देखिए 1566, और हम किससे काट के देखें बेटा 87 से बेटा। तो आप बताइए 2 बार तो जाएगा नहीं, तो 1 बार जाएगा बेटा 7 और 8 बेटा यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू बचेगी 9, और यहाँ कितना बचेगा बेटा 6। अब यहाँ कितना आएगा बेटा 6 आएगा। तो अब मैं आपसे कहता हूँ 8 अट्ठे 64 होता है, तो 8 बार देखिएगा करके देखिए बेटा 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, और 64 में हम जब कितना जोड़ेंगे बेटा तो आपका कितना आएगा बेटा यहाँ पर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू जो है इसको कितनी बार पूरा पूरा काट देगी 18 बार। तो अब इधर क्या बचा एमआरपी और गुणा 1/10 गुणा 1/100 और बराबर कितना बचा है 18। तो जब ये 3 जीरो उधर जाएंगे तो एमआरपी कितना आ जाएगा बेटा, एमआरपी जो वैल्यू आ जाएगी 18,000 बेटा, और यही आपका आंसर आ जाएगा 18,000। यही आपसे पूछा गया था। छोटा 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सेम है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है
और बेटा फिर भी वह 50% का डिस्काउंट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत याद करिए। तो एक बात बताइए, एमआरपी जो है सीपी से कितना ज्यादा है? तो सीपी कितनी मान लो 100, और कितना ज्यादा अंकित करता है 44%। तो ये वैल्यू कितनी ज्यादा होगी? 44 ज्यादा होगी, 144 होगी। तो आप बताइए एमआरपी कितना है, बताओ कितना है बेटा? 144, और इस पर 50% की छूट देता है। तो आप जानते हैं 50% छूट का मतलब आधा कर देगा, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आएगा? इसका आधा हो जाएगा, तो 7 और 2। तो इसका मतलब वस्तु बिकी कितने की है बेटा? 72 की, और वह वास्तव में कितने की थी? 100 की। तो बेटा डिस्काउंट देखिएगा, देने के बाद 72 की बिकी है, तो इसमें प्रॉफिट या लॉस? लॉस ही होगा। और लॉस कितना होगा बेटा? आपको साफ साफ दिखाई देता है 28, और किस पर? 100 पर। 100 पर बेटा परसेंटेज लग जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितने % का लॉस होगा? 28% का उसका लॉस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे बेटा। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 है। 2 क्रमिक छूट देने के बाद 65,280 रुपए में बेचा जाता है। एक छूट कितने की है? 15% की। तो दूसरी छूट ज्ञात करिए। इस तरह का आता जरूर है, ध्यान रखना क्वेश्चन बेटा। तो अब एक बात बताइए, 80,000 का कंप्यूटर था बेटा, उस पर 2 छूट दी गई बेटा। पहली छूट 15%, और एक छूट और है जो हमें नहीं पता, और छूट देने के बाद वह वस्तु बिकती है 65,280 की बिक जाती है। ये सेलिंग प्राइस है उस बेटा कंप्यूटर का बेटा। तो पहली जो छूट दे रखी पहले उसका मान निकाल लो बेटा। तो पहली छूट कितनी है? 15%। तो डायरेक्ट 15% छूट निकालिए रुपए में बेटा, रुपए में छूट निकालिए। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं, और 15 अट्ठे कितना होता है? 120। तो 15 अट्ठे कितना होगा बेटा? 120, क्योंकि यहां पर कितना आएगा? 120 बेटा। तो देखिए 10% कितना होता है, क्योंकि मैं आपसे कहूं 2 जीरो, तो यहां आपकी छूट कितनी आ जाएगी बेटा? 12,000 की छूट है बेटा। तो आप बताइए 15 अट्ठे 120 और 2 जीरो ये आएंगे, तो बेटा कितना है? 12,000 की। इसका मतलब पहली छूट जो है बेटा वो 12,000 की है। तो अब मैं आपसे कहता कि यदि पहली छूट देने के बाद वस्तु कितने की बिकनी चाहिए बेटा? तो 80,000 में से 12,000 छोड़ा तो वह कितने का बिका है बेटा? 68,000 का बिकना चाहिए था। मगर इस पर भी एक छूट और है, क्योंकि वह 68,000 का नहीं बिका है, वह बिका है 65,280 का, तभी तो बिका होगा। तो ये आपका मेन सेलिंग प्राइस है, ये पहली छूट देने के बाद आया। तो अगली छूट आपको किस पर दी गई बेटा? 68,000 पर। तो साफ साफ आप डिस्काउंट निकाल लीजिएगा, घटा दीजिए दोनों को। तो 0, यहां कितना आएगा? 2, 9 में से 2 गए बेटा 7, और यहां बचा है बेटा कितना? 7। तो 7 में से 2 गए बेटा, 7 में 5 गए बेटा, 2 आएगा। इसका मतलब एक छूट और है बेटा 2720 की, मगर ये छूट किस पर है बेटा? 68,000 पर बेटा, और गुणा 100 बेटा। 0 से 0 काट सकते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे बेटा। तो आप मुझे बताइए कितनी बार जाएगा बेटा? 272 और बटे आपका कितनी? तो 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि दूसरी % छूट कितनी है बेटा? 4%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक पजामे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 4 गुना है। तो एक पजामा है बेटा, उसका अंकित मूल्य उससे कितना गुना है? 4 गुना है। यदि ये 1 का है तो ये कितने का होगा? 4 का होगा। और 64% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे छूट कितने की देनी चाहिए? तो हम यहां दिए 4, ये रेशियो है। थोड़ी देर के लिए इसे मान लें कि 100 का था और ये 400 का था, रेशियो नहीं बदला बेटा। तो अब देखिए लाभ जो होता है बेटा वो सीपी पर होता है। कितने % का लाभ कमाना चाहता है? 64। तो बेटा 100 पर 64 कितना होगा? 64 ही होगा। तो वह वस्तु कितने की बिकनी चाहिए? 164 की। तो ये क्या आएगा बेटा? उसका सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कब आता है? जब उस पर एमआरपी पर छूट दी जाती है। तो एमआरपी कितनी थी? 400। तो 400 की वस्तु 164 की बिकेगी, और वह कितने की थी? 100 की थी, तभी तो 64% का लाभ होगा। तो इस पर भी एक डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट निकालिए बेटा, कितना आएगा? 400 में से 164 घटाएंगे बेटा एमआरपी, और यहां क्या है बेटा? सेलिंग प्राइस है बेटा। तो आप बताइए 400 की वस्तु कितने की बिकनी चाहिए? 164 की। तो अब घटाएंगे बेटा, तो देखिए 10 में से 4 गए तो 6, यहां 9 है। अब 9 में से बेटा
कितने जाएंगे 6, तो 3 आएगा, और यहाँ 3, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो छूट कितने की आई 236 की, और कितने पर 400 पर, क्योंकि डिस्काउंट निकालने के लिए हम किसका प्रयोग, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपको साफ साफ नजर आता है 4 पंजे 20 और 4 नाम 36 होता है बेटा। इसका मतलब यहाँ छूट कितनी जीत आनी चाहिए बेटा, 59% की बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 20,000 रुपए की सूचीबद्ध एक साइकिल को छूट के बाद खुदरा व्यापारी को 14,000 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट ज्ञात करिए। तो बड़ा सिंपल सवाल है, क्योंकि एमआरपी पहले एमआरपी थी और उसे बेचा जाता है सेलिंग प्राइस मतलब कितने का 14,000 का, तो छूट परसेंट निकालिए बेटा, कितने की थी 20,000 की, और वह वस्तु कितने की जाती है 14,000 की जाती है, तो छूट कितने की है बेटा 6,000 की बेटा, और 6,000 की किस पर है बेटा 20,000 पर, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपको ये साफ साफ परसेंटेज छूट कितनी आएगी बेटा 30% की, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, एक कंपनी विश्व कप ऑफर के रूप में 85,000 का टीवी सेट 68,000 में बेचती है, तो बेटा कंपनी द्वारा कितने परसेंट का बट्टा दिया गया, तो आप बताइए एमआरपी कितना था उसका बेटा 85,000, और उसे बेचा कितने का गया बेटा 68,000 का बेचा गया, तो डिस्काउंट कितने का है, तो 3 जीरो, तो देखिए यहां जीरो आ जाएंगे बेटा। अब देखिए यहां कितना था 8 में से 5 में से 8 तो जाएंगे 15, तो ये 7 आएगा, और यहाँ कितना बचा 1, तो 17,000 की छूट है बेटा। तो 17,000 की छूट किस पर है बेटा 85,000, एमआरपी तो 85,000 था, और गुणा 100 बेटा, 3 जीरो, देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे, 17 पंजे 85, अब इस 5 से 100 को काटेंगे तो 20%, इसका मतलब इस पर डिस्काउंट कितने का है बेटा 20% का है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जिनमें आपको टाइम नहीं लगाना है, सीधा साफ करना है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार है बेटा, एक दुकानदार 2750 के अंकित मूल्य पर, किस पर बेटा एमआरपी पर, एमआरपी पर घड़ी 2 क्रमिक छूट पर देता है। दी गई पहली छूट 10% है, और छूट देने के बाद एक और छूट है, और कितने की बिकी है 2103.75 का भुगतान करता है, तो दूसरी छूट ज्ञात करिए। तब एक बात बताइए, घड़ी का एमआरपी कितना था बेटा, वो कहता है 2750 था, उस पर छूट दी गई पहली छूट बेटा 10% की, तो हम कहेंगे छूट ही निकालने हम रुपए में, क्योंकि 10% निकालना आसान है, तो आप कहेंगे 275 रुपए की छूट दी गई, ये क्या है बेटा छूट है रुपए में, और जब छूट निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा बेटा। अब जब मैं इसे घटाऊं 2750 में से, तो यहां 5 आएगा, और यहां कितना बचा बेटा 5 आएगा, और यहां बचता है 14, तो 7 आ जाएगा बेटा। अब एक बात बताइए, यहां बचता है बेटा कितना 6, तो 4 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास कितनी जाएगी बेटा भाई, तो 2475 रुपए की वस्तु पहली छूट के बाद आई बेटा वस्तु। मगर इस पर भी एक डिस्काउंट है, क्योंकि अब जब अगला डिस्काउंट लेने के लिए बेटा ये क्या बन जाएगा एमआरपी, इस पर भी एक डिस्काउंट दिया गया, क्योंकि नेट जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है बेटा 2103.75 बेटा, तो ये वाली वस्तु भी 2103.75 की बिकी है। तो आप बताइए इधर क्या है बेटा 2 जीरो लगा लो, तो अब देखिए यहां घटाएंगे तो डिस्काउंट बदल जाएगा, तो यहां 5 आएगा, और यहां बेटा 2 आएगा। अब यहां बचा कितना 4, 4 में से देखिए 3 गया तो 1 आएगा। अब यहां बचा कितना बेटा 7, और 7 में से 7 यहां तो 7 ही आ जाएगा। अब बताइए यहां कितना है बेटा 4, और 4 में से 1 गया तो यहां कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब एक छूट और है बेटा कितने की 371.25 की है, और ये छूट किस पर है बेटा 371.25 की, और ये वाली छूट जो है आपकी है वो कितने पर है 2475 पे बेटा 2475 और गुणा 100। अब मैं आपसे कहूं दशमलव देखिएगा हटाएगा तो 2 जीरो जाएंगे, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो अब एक बात बताओ, तो दूसरी छूट ज्ञात करनी तो मैं डायरेक्ट भाग करता हूं बेटा कितने से 2475 से, और किसको भाग करते हैं बेटा 37 125 को बेटा। तो मैं जानता हूं देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 24 आपका 75 है बेटा,
तो यहाँ कितना आएगा बेटा 7, और यहाँ कितना आएगा बेटा 3, और ये वैल्यू जो बचेगी वो कितनी है 6, 2 आएगा, और आपकी वैल्यू जो आ जाएगी बेटा यहाँ 1 आ जाएगी बेटा, और फिर है 5। तो यदि मैं आपसे कहता हूं कितनी बार, 5 बार बेटा, तो जब 5 बार पढ़ूंगा तो पूरा जाएगा, 5 पंजे 25, 35 2 37 होता है, और देखिएगा 5 चौक 20, 3 33 हो जाएगा, और 10 2 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो इसे प्रॉपर पूरा काट देगी कितनी बार, 15 बार, और यही आपका दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा 15%। थोड़ा सा गुणा भाग है, हमारा सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। सुनील ने एक पंखा अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा। यदि उसने इसे 15% की छूट पर खरीदा होता तो 400 रुपए की बचत होती। तब एक बात बताइए, सुनील एक पंखा खरीदने जाता है तो एमआरपी पे छूट लेता है, क्या है बेटा, वो एमआरपी है। तो एमआरपी कुछ भी होगी, मान लो 100 थी बेटा, पहले छूट देखिएगा कितने की प्राप्त हुई, 10% की। तो अब एक बात बताइए, और यदि वो सोचता है कितने की छूट प्राप्त होती, 15% की, तो ये छूट है और ये भी छूट है बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि 100 पर 10% छोड़ता तो पंखा उसके लिए कितने का होता, दुकानदार बेचता, मगर उसके लिए कितने का होता बेटा, 90 रुपए का होता। मगर बेटा यदि 15% तो उसके लिए बेटा वो पंखा कितने का होता, और दुकानदार के हिसाब से वो बिकता, मगर उसके हिसाब से वो कितने का होता, 85 का। तो यहां कितने की बचत है बेटा, 5 की, मगर सवाल में कितनी दे रखी है, 400 की दे रखी है। तो आप बताइए 5 से इसको भाग करेंगे तो 1 का मान 80 आएगा। जब 1 का मान 80 आएगा तो 100 का मान कितना होगा बेटा, तो आप कह सकते हैं 8000 आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिएगा, उसने कहा एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए एक निम्नलिखित योजना का ऑफर लाता है बेटा, और वो कहता है कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ग्राहक के लिए, क्योंकि बेटा ग्राहक के लिए बेस्ट है या बेटा जो बेचने वाला है सेलर के लिए बेस्ट है। तो यहां पर ग्राहक के लिए है, तो ग्राहक कब बेस्ट होगा, जब ज्यादा से ज्यादा छूट प्राप्त करे बेटा। तो आप बताइए यहां कितना है, 25% और 15%, 2 क्रमिक छूट है। तो आप एक बात बताओ, तुरंत इन दोनों की एक छूट बना लें। अब वो किससे बनेगा, a प्लस बी और माइनस a इंटू बी अपॉन कितना 100 बेटा। यदि मैं इस तरह से बनाऊं तो एकल छूट बन जाएगी, तो 25 और 15 कितना होता है, 40 होता है, माइनस, अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 होता है, और 15 दूनी 30, और 30 और बेटा यहाँ क्या है 37 और बटे 100। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 40 में से 3.75 चले जाएंगे बेटा, तो ये क्या बचेगा 0.25, और यहाँ कितना 39, तो ये कितना आएगा बेटा 36.25 की ये छूट है बेटा। मगर इसमें कितनी है बेटा, इन दोनों की एकल छूट बनाएंगे, ये पहला था, यहां दूसरा है बेटा, तो 35, तो हम ऐसे जोड़ देंगे, 35 और 5 कितना होता है 40 होता है, और इन दोनों गुणा करिए, 5 पंजे 25, और देखिएगा, और 5 दिया 15, और 15 2 17, और बट्टे कितना 100 के। अब 2 जीरो से दशमलव लगा लेंगे बेटा, तो ये क्या आएगा 40 और माइनस के 1.75, तो जब इन्हें घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा 38.25। इसका मतलब इन दोनों की छूट कितनी बनी 38.25, और एक छूट और है बेटा आपके 38%, तीसरे में क्या दी है बेटा 38%। तो अब एक बात बताओ, ग्राहक को सबसे ज्यादा छूट कौन से मिलती है, पहले से मिलती है 36.25 और दूसरे से मिलती है 38.25। इसका मतलब इस पर छूट जो है 38.25 है और तीसरे में है 38 है। तो ग्राहक सबसे ज्यादा किस ऑप्शन के हिसाब से छूट प्राप्त कर रहा है बेटा, तो आप कहेंगे दूसरे ऑप्शन से, जो आपका है 35 और 5 की क्रमिक छूट है। तो आप आंसर कौन सा मारेंगे, केवल कौन सा, दूसरा बेटा, ध्यान रखिएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 35,600 रुपए था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% की व्यवहारिक छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक के अनुरोध करने पर उसने नगद भुगतान पर 30,000 रुपए के फोन को बेच दिया, 30,000 में फोन बेच दिया। छूट के बाद नगद छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। इसका मतलब एक छूट और दी गई थी बेटा, तो फोन कितने का था 36,600 का था, सॉरी 35,000,
तो एमआरपी देखिए, फोन की एमआरपी कितनी थी बेटा, 35,600 का था। इस पर दो छूट प्राप्त हुई है, पहली तो 10%, तो हम आंसर देखिएगा, छूट ऐसे निकाल ली 10% की, तो देखिए रुपए में छूट निकाल ली, 10% कितना होगा बेटा, बस एक 3560 होगा। ये जो मैंने निकाली है, छूट निकाली है रुपए में बेटा, और जब एमआरपी में से छूट निकाल दी जाती है तो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ देखिए कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ 5 में से 5 0 आएगा, और बेटा जब यहाँ कितना बचा, आप बताइए, 5 में से 3 गए तो 2 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा। इसका मतलब पहली छूट देने के बाद मोबाइल फोन कितने का बिकना चाहिए था, 32,040 रुपए का, मगर उस व्यक्ति ने उस फोन के कितने पैसे दिए हैं बेटा, 30,000 रुपए दिए हैं। तो मैंने आपसे कहा इसका मतलब जो नेट सेलिंग प्राइस है उस फोन का वो कौन सा है, 30,000 है। तो इसका मतलब इस बीच में भी एक छूट है, और वही छूट पूछता है परसेंटेज कितनी है, तो दोनों घटा लीजिएगा, तो वो क्या आएगा, डिस्काउंट आ जाएगा बेटा। तो दोनों घटाएंगे तो 0, यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा। इसका मतलब उसके द्वारा एक छूट और प्राप्त की गई है 2040 की, और वो छूट किस पर है बेटा आपकी, तो आपकी छूट है बेटा वो कितने पर, 32,040 पर बेटा, और गुणा 100। अब देखिए 0 से 0 काट लेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 से जब काटेंगे 4 पंजे 20 होता है, 4 से 4 का ना 4, 4 अट्ठे कितना होता है, 32 होता है, 0 और 4 का ना 4। तो ऊपर वैल्यू जो आई है बेटा वो कितनी आई है, 51, और 2 0 लगा दो बेटा, और नीचे वैल्यू कितनी है, 801 आई है। अब देखिएगा यहां पर देखिए आपका ये आया है, क्योंकि ऊपर कितनी वैल्यू है बेटा। अब मैं आपसे कहूं तो एक बात बताओ, कितनी बार जाएगा, यदि मैं आपसे कहता हूं तो यहां देखिए 8 पंजे 40 होता है, तो अब मैं आपसे कहता हूं तो ये देखिएगा 801 को भाग करिए किससे, 801 से भाग करिए 5100 को बेटा, तो 6 बार भाग करिए, तो आप कहेंगे 6 का ना 6, 0 6 अट्ठे 48, तो इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो 6 के समथिंग है, तो 6.37% आप ऑप्शन देखकर मार सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी छूट जो है फोन पर वो कितनी है, 6.37% बेटा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से, एक जूता देखिएगा, निर्माण कंपनी के बिक्री के विभिन्न चरणों में एक अपने ग्राहक को 3 प्रकार की छूट की योजना बनाता है। पहले ये ध्यान रखना, ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना क्या है, कभी कभार ये दुकानदार के हिसाब से दे देता है, यहां नहीं पढ़ोगे तो गलती हो जाएगी। ग्राहक सबसे ज्यादा अच्छी छूट किस में प्राप्त करेगा, उसे जब ज्यादा से ज्यादा छूट प्राप्त हो बेटा। तो पहला कितना है बेटा, देखिए 20%, और दूसरा है 12% के, दो क्रमिक दे रखे हैं, तो इनको एक छूट बनाइए, तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा बेटा, 20 और 12 कितना होता है, 32। किस फॉर्मूले के हिसाब से, a + b a/b/100 का इस्तेमाल करके आप एकल छूट बना सकते हैं। 30, 20 और 12 क्या हो गया, 32, और इन दोनों गुणा करेंगे 240 और बट्टे कितना 100, तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा। तो आप मुझे बताइएगा, तो यहां कह सकते हैं 0.60। अब देखिएगा यहां क्या बच गया, 30। अब मैं आपसे कहूं 29 बचेगा, 29 में से 2 गाएंगे बेटा, इन दोनों की एकल छूट कितनी आएगी, 27.40 आ जाएगी बेटा। अब एक बात बताओ, सॉरी 29 पॉइंट बेटा, 29.60 आ जाएगा बेटा। अब देखिए इन दोनों से बनाना है बेटा, यहां पर कौन सी है, इन दो की छूट है बेटा, तो 25 और +5 और माइनस देखिए करना है, 5 पंजे 25 होता है, और बटे 100, तो यहां कितना आएगा 30, और 30 में से बेटा 1.25 घटेगा बेटा, तो अब बताइए कितना आएगा, तो देखिए 0.75, और यहां बच गया 29, तो ये कौन सी छूट है, 28.75 छूट है। अब इसी प्रकार से तीसरी छूट हो रहा है बेटा, 30 और 3 की बेटा, 30 और 3 की एकल छूट बनाएंगे, तो आप बताइए कौन सा आएगा बेटा आपका, 30 + 3, और देखिए माइनस 30 कितना होता है, 90 होता है बेटा, और बटे 100। तो यदि मैं आपसे कहता हूं यहां देखिए कितना आएगा, 33 बेटा, 33 में से हम घटा देंगे 0.90 बेटा, तो आपका कितना आएगा 0.10, और यहां देखिएगा 32 आएगा। इसका मतलब
तीसरी छूट से जो प्राप्त होती है डिस्काउंट जो प्राप्त होता है 32 दशमलव कितना बेटा 10, और पहले से जो प्राप्त होता है 29 दशमलव कितना बेटा 29.60 बेटा, और दूसरे से प्राप्त होता है 28.75 और तीसरे से प्राप्त होता है 32.10। तो आप मुझे बताओ सबसे ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा छूट किस में है बेटा, तो आपको साफ साफ दिखाई देता है 32.10। तो सबसे अच्छी स्कीम कौन सी होगी बेटा, वो कहता है थर्ड स्कीम आपकी। तो ओनली स्कीम कौन सी है, थर्ड है बेटा। तो अब एक बात बताओ, बोथ वन एंड, देखिएगा यदि वो कहता है, उसने कहा ए और बी बेटा, तो ए और बी दोनों नहीं बेटा, दोनों को मिलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगी, मगर ये दोनों अलग अलग है बेटा। तो ये 29.60 और 28.75 है, तो आपसे कहा है 32.10। तो सबसे बड़ी छूट कौन से के अंदर है बेटा, तो आप कहेंगे 32.10, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है एक निर्माता किसी एक पुस्तक का मूल्य 1800 रुपए मूल्य अंकित करता है बेटा, और एक डीलर को वह 15% की छूट पर बेचता है, और डीलर को नगद भुगतान करने पर 8% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है। तो डीलर निर्माता को कितनी राशि का भुगतान करता है। तो अब एक बात बताइए, वस्तु कितने की थी बेटा, एमआरपी कितना था, एमआरपी बेटा कितना था बेटा 1800, और उस पर दो छूट है, वो कौन सी की 15% की, और एक छूट और है बेटा 8% की बेटा। तो अब एक बात बताइए, 15% की छूट, तो हम कह सकते हैं कि 1800 पर 15% की छूट है तो 85% लिया गया होगा। फिर देखिएगा 8% की तो 92/100 बेटा। तो देखिए 2 0 से 2 0 काट दो बेटा। अब देखिए 5 से काटेंगे 17 बार, और ये 5 से 20 बार बेटा। अब मैं आपसे कह सकता हूं, देखिएगा इसे काट दीजिएगा बेटा 2 से, तो ये ऊपर कितना आएगा 46 आएगा। तो ऊपर वैल्यू कितनी आई बेटा 18 गुणा 17 और गुणा 46 और बटे 10 आ जाएगी। अब इसकी गुणा इससे करिएगा बेटा, तो मैं आपसे कहता हूं 18 गुणा 17 है तो 8 7 56 होता है, 5 आएगा, और 5 ही 7 ही 7 7 5 12 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा बेटा 18 आएगा, तो यहाँ 6 0 और 3, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आती है 306 आती है, और 306 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 46 से। तो 6 छंग 36 होता है और 6 18 होता है बेटा। अब देखिएगा 6 चौक 24 होता है, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 12 हो जाएगी बेटा। तो यहाँ 6 7 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा बेटा 4, और यहाँ वैल्यू कितनी जाएगी। तो आपकी टोटल जो मल्टीप्लाई आई है 14,076 आई है, और डिवाइड बाई 10 था, तो 10 से एक भाग करेंगे बेटा कितना आएगा, तो 1407.6, मगर इतना आंसर नहीं दे रखा है, तो समथिंग कितना होगा 1408 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार एक वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि X% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आपको क्रमशः दे रखा है 920 और 1472 बेटा। तो अब एक बात बताइए, उसका एमआरपी कितना दिया है बेटा 1472 बेटा रुपए दिया है। अब यदि बताइए उसका सीपी कितना था बेटा, सीपी जो था वो कितना था बेटा 920 था, और वह उस पर प्रॉफिट कमाना चाहता है बेटा। प्रॉफिट कमाना चाहता है कितने परसेंट का 20% का। तो आप जानते हैं प्रॉफिट सदा किस पर होता है सीपी पर होता है, तो 1/5, तो 5 की वस्तु है मान लो, तो कितने की प्रॉफिट पर बेटा, एक के प्रॉफिट पर कितने की बिकनी चाहिए 6 की बिकनी चाहिए। तो आप बताइए 5 बराबर 920, तो एक का मान क्या आएगा, एक का मान बेटा 5 से भाग करिए, यहाँ पर 5 का 5 5 8 40, और यहाँ कितना आएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 184, तो हम 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप बताओ कितनी बार आएगा, 6 चौक 24, 8 छंग 48, 48 और 2 50, यहाँ 11। इसका मतलब वह वस्तु जो बिकनी चाहिए 1104 की बिकनी चाहिए, और वह वस्तु कितने की थी बेटा 1472 की। तो अब एमआरपी में से यदि हम देखिएगा क्या घटा दें, एसपी घटा दें, तो वो क्या आता है बेटा सेलिंग प्राइस आ जाता है, सॉरी डिस्काउंट। तो कितना है बेटा 1472, और माइनस का कितना बेटा 1104। तो आप बताइए कितने का डिस्काउंट है बेटा ये, तो यहाँ पर घटाएंगे, देखिए ये कितना 1472, तो यहाँ कितना आएगा 8, और यहाँ 6,
और यहाँ 3 आएगा, और बटे कितने पर 1472, और गुणा 100। यदि मैं इससे इसको काटूं कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 से हम इसे भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा 25%, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा एक्स का मान। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, एक मेज का अंकित मूल्य 3000 रुपए है, जो मेज क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी कितना था बेटा इसका 3000 रुपए है। अब देखिए क्रय मूल्य से कितना अधिक है बेटा ये, तो सीपी से कितना अधिक है 25%, तो हम कह सकते हैं 25% अधिक है तो 1/4 होता है बेटा रेशियो इसका। तो यदि ये 4 है तो ये 1 ज्यादा होगी तो कितनी ज्यादा होगी बेटा 5, तो यदि हम 5 से भाग करेंगे तो 1 का मान क्या आएगा 600 रुपए। जब 1 का मान 600 आएगा तो 4 का मान कितना होगा बेटा 2400 रुपए होगा। इसका मतलब जो वस्तु 3000 की थी वह रियल में कितने की थी बेटा 2400 की खरीदी थी, मगर वो कहता है डिस्काउंट कितना दिया जाता, तो 20% का दिया जाता है, तो 20% छोड़िए बेटा, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे बेटा, तो 3000 पर 20% छोड़ेंगे तो 80% लेंगे, 0 0 कटेगा, तो वस्तु कितने की बिकती 2400 रुपए की, और जब वह 2400 की बिकती है और 2400 की वो आई है, तो आप बताइए उस पर क्या होता, ना लाभ होता न हानि होती, और इसका कौन सा आंसर हो जाता, डी आंसर हो जाता। आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, ठीक है बेटा।